तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन। ये कक्षा की पुस्तक है भूगोल की। तो इसमें आज हम लोग ये पाठ 2 पढ़ेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है चंद्रमा का एक उपग्रह है। यानी पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमते हुए, मतलब पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। तो ये इसमें चित्र में दिखाया गया है। तो इसको देखते हैं कि रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रात में जब हम चांदनी रात में जब हम ऊपर छत पे देखते हैं तो आसमान की तरफ जब देखते हैं तो हमको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे आकाशीय पिंड दिखाई देते, तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। उसमें जो वो सब होता है उसमें उन्हें हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। उसमें है चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही बताया गया है कि रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है सबसे बड़ा और चमकीला? क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पृथ्वी के सबसे निकट होता है। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए यह सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो है चंद्रमा का चित्र दिया गया है। ये अंतरिक्ष से जो है चंद्रमा का चित्र लिया गया है। अब है चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यानी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार जो है चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के समय में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। और इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं, यानी मूनलाइट कहते हैं। कहने का मतलब हमने अभी इसके पहले वाले पाठ में पढ़ा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 1.25 सेकंड का समय लेता है। अब आगे दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी पृथ्वी के व्यास कितना है? 1/4 भाग है। यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग करें तो उतना जो है चंद्रमा का व्यास है। अब पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। भाई चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है। अब आता है कि आइए समझें। आप पृथ्वी पर जहाँ पर खड़े हों वहाँ से एक छलांग लगाइए। उदाहरण बताया गया है कि अगर आप पृथ्वी पर एक छलांग में 1 फुट की दूरी आप कूदते हैं, यानी पृथ्वी पर आप जंप करते हैं, तो एक छलांग लगाते हैं, तो वहाँ पर जो ऊंची छलांग होगी वह 6 गुना हो जाएगी। यानी अगर 1 फुट आप उछलते हैं तो जब चंद्रमा पर उछलेंगे तो वो आप 6 फीट ऊंचा उछल जाएंगे। तो वही इसमें दिया गया है कि जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है चंद्रमा की गतियां कैसे होती हैं। हम देखते हैं कि चंद्रमा एक समान नहीं होता, हमेशा ये अपना आकार बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन इसी अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी अक्ष पर आगे बढ़ती जाती है। यानी चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। उसमें कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का। और
फिर आगे दिया गया कि इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर ऊपर आने में, उसी स्थान के ऊपर यानी जहाँ से चंद्रमा ने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की है उस स्थान पर जब दोबारा आता है तो उसको आने में कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक चक्कर का मतलब एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब इसको एक उदाहरण की सहायता से इसमें समझाया गया है। इसमें एक गेंद लिया गया है, गेंद को पृथ्वी मान लिया गया है और ये चंद्रमा, ये बोतल ले ली गई है और बोतल में एक स्लिप लगा दी गई है और ये बोतल को जो है इसके यानी पृथ्वी के चारों ओर, यानी हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है अपनी धुरी पर घूमते हुए। और तो ये इसको हम इस तरह से बोतल, मतलब इस तरह से इसको हम घुमाते रहते हैं कि बोतल का जो स्लिप वाला पार्ट है वो हमेशा पृथ्वी की ओर रहे, यानी गेंद की तरफ रहे। और जितने समय में ये एक चक्कर पूरा लगाता है, समझिए कि पृथ्वी का ये जो है एक पूरा परिक्रमा करता है। तो उसी को हम इसमें देखते हैं कि एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो। इस लेबल पर ये देखो इसमें दिखाया गया, ये बोतल ऐसे घूमते और ये ध्यान रखेंगे कि बोतल को हम घुमाते जाएंगे। जब बोतल पूरा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो समझिए कि वो जो है पृथ्वी का पूरा एक चक्कर घूम जाता है। तो अब यहाँ पे इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद की चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे, नहीं पृथ्वी की तरफ रहे। अब हम देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। अब बोतल की लेबल जब हम पृथ्वी की तरफ रखेंगे, गेंद की तरफ रखेंगे, तो बोतल को हमेशा जब ऐसे चक्कर लगाएंगे तो हमेशा इसको हमको घुमाते रहना है। और बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना, और जितने समय में बोतल एक बार पूरा अपने अक्ष पर घूम जाता है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान है। तो ये इसको दिखाया गया है कि चंद्रमा की कैसे गति होती है, चंद्रमा कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है अपने अक्ष पर। अब आता है अपने अक्ष पर घूमते हुए, अब आता है कि चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, फेजेस ऑफ मून क्या होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते एक थाली जैसा गोल हो जाता है। पहले हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है हंसिया की तरह दिखता है, फिर इसके बाद थोड़ा बड़ा होते होते फिर एक थाली जैसे गोल होता जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता फिर ये घटता जाता है धीरे धीरे पूरा होने के बाद, और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है, नहीं कुछ दिन के लिए ये नहीं दिखाई देता। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू होता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली जैसा गोल हो जाता है उस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है हम उसको क्या कहते हैं कि आज फुल मून है। फुल मून का मतलब कि आज पूर्णिमा है। और जिस रात चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, यानी उसको हम क्या कहेंगे, न्यू मून कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब है अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक होता क्या है, चंद्रमा अमावस्या के बाद हम चंद्रमा को देखेंगे तो थोड़ा सा हंसिया के आकार का, फिर इससे बड़ा होते होते जब पूर्णिमा के दिन आते आते चंद्रमा बड़ा हो जाता है, एक थाली जैसा दिखने लगता है गोल। तो इसको हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। और ठीक इसी के विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुए क्रम में पखवाड़ा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपने कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को हम चंद्रमास कहते हैं। अब ये चित्र में चंद्रमा की कलाएं चित्र में दिखाए गए हैं। ये पृथ्वी दिखाया गया है। यहाँ पर ये चंद्रमा जो है अपनी अक्ष पर घूम रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य की किरणें जो है, जैसा कि जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता रहता है। तो ये सूर्य की किरणें जो है ये चंद्रमा पर पड़ रही हैं और पृथ्वी पर भी पड़ रही।
अब जो है अब चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे जो है हमारा ये अमावस्या होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है बिल्कुल काला होता है, उस दिन दिखाई नहीं देता है और फिर अमावस्या से चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये थोड़ा सा आकार थोड़ा सा पीला दिखाया गया है, थोड़ा सा बढ़ा, फिर इसके बाद इतना बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे पूर्णिमा को क्या होता है ये थाली की तरह पूरा चमकीला दिखाई देने लगता है। अब पूर्णिमा के फिर दूसरे दिन फिर अगले दिन हम देखते हैं तो ये फिर हल्का सा थोड़ा सा मतलब फिर काला होता है, फिर काला होता है, फिर काला होते 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 फिर ये एकदम से काला हो जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं जो हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, यानी कि अमावस्या मतलब पूर्णिमा के दिन क्या होता है थाली जैसा चंद्रमा जो है पूरी तरह से गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन पूरा काला दिखाई देता है। अब आगे है कि आप भी कीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं द्वारा विभिन्न रातों से देखे गए चंद्रमा के आकार का चित्र बनाते रहिए। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आप पूर्णिमा के दिन से शुरू करिए और चंद्रमा का बनाते रहिए तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। अब है विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड यानी चंद्रमा सूर्य। जब भी खगोलीय पिंड की बात आती तो चंद्रमा सूर्य तारे आदि इसमें शामिल होते हैं। हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहाँ की यात्रा करने में समर्थ बनाया है। शक्तिशाली दूरदर्शी जिसको हम अंग्रेजी में टेलीस्कोप बोलते हैं और अंतरिक्षयान जिसको रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बना दिया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। कहने का मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम नागरिक कौन से है? ये जो है यूरी गागरिन है। ये कहाँ के थे? ये वर्तमान में रूस, और जो पहले इसका नाम था पूर्व सोवियत संघ था। अब इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की 12 अप्रैल 1961 यानी 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। यानी यूरी गागरिन ने जिस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? वोस्तोक 1 था। और कब की थी? 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को की थी। रॉकेट की सहायता से चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। यानी पहला कब पहुंचा था? 12 अप्रैल 1961 को पहुंचा था। दूसरा 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 पहुंचा था। पहला क्या नाम था जिससे यूरी गागरिन गए थे? वोस्तोक 1 था। और दूसरा ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 यान गया था चंद्रमा पर। अब इस यान में कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। उनके अन्य सहयात्री कौन थे? एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं हो तो वहां पे जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय। अगर भारत की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे जो कि राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में यात्रा किए थे। वो कब किए थे? 2 अप्रैल 1984 ईस्वी को सोवियत संघ के अंतरिक्षयान सोयूज T11 से इन्होंने यात्रा की थी। जो यान का नाम था अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये सोयूज T1 था। ये सोवियत संघ का था। अब है ये नील आर्मस्ट्रांग को दिखाया गया है, ये राकेश शर्मा को दिखाया गया है। राकेश शर्मा इसके पहले कौन थे? ये पूर्व पायलट थे, वायुसेना के पूर्व पायलट थे। अब है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्रमा तो कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आइए जानें। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल जाता है। पुरानी ऐसी मान्यता है, जो पुराने लोग हैं तो ये ऐसा बताया करती थी, परंतु ये बात सही नहीं है। भारत में के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण का वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने से होता है। सूर्य ग्रहण उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी पर जो है सूर्य की सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण
होती। बस हमको इतना ही याद रखना है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। अब आगे आता है छाया बनना। अब है कि हमने अपनी दूसरी की हमने अपनी दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई यानी छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानें। अब जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी छाया हमारी छाया बनती है, और छाया हमारी आकृति के जैसी बनती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है, यानी कि जब हम चलते रहते हैं तो हमारी छाया भी हमारे साथ चलती रहती है। सुबह दोपहर शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार हमारी छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके। जो वस्तु पारदर्शी होगा, जिसके आर पार देखा जा सकेगा, उसका छाया नहीं बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। अब यहाँ पे बताया गया कि अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और ये किस दिन होता है, ये अमावस्या के दिन होता है। यह दो प्रकार की होती है, यानी देख लेते हैं इसको। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, युति कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसको हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। अब आते हैं चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। इसी के हम बिल्कुल विपरीत में चले जाएं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इसको हम वियुति कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आगे दिया गया है और भी जानिए। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आंखों के लिए हानिकारक और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। फिर आगे आता है कि मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। अब है कि हमने, यानी जो मनुष्य उपग्रह बनाते हैं उसको हम, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उसको हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? अब आगे दिया है, आइए जाने। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का कला पृथ्वी कक्षातल, यानी चंद्रमा का कक्षातल पृथ्वी के कक्षातल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है तथा हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अब इसके बाद ये तो बातें समझ में आ गई। अब आगे आता है शब्दावली, इसमें दिया गया है। यानी परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। आविष्कार क्या है, किसी चीज़ की खोज करना। पखवाड़ा क्या है, 15 दिनों की अवधि जिसे पृथ्वी कहते हैं। आकर्षण किसे कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे ग्रह जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न की बात आती है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है कि चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से अधिक निकट होने के कारण, नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे।
तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे कि पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण चंद्रमा हमें तारों से अधिक बड़ा दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। इसको हमने इसके पहले पाठ में समझा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण से हमारे सामने हमेशा इसका एक ही भाग रहता है और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब आगे आता है चांदनी किसे कहते हैं। तो रात के आकाश में सबसे तेज चमकने और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यानी कहने का मतलब रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार इसको चांदनी कहते हैं, यानी मूनलाइट कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। दूसरा प्रश्न आता है सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती है। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पक्का है रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड डॉट डॉट है। तो सर्वाधिक चमकीला पिंड कौन सा है। चंद्रमा है, चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा लिख देंगे। फिर आगे खा आता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना होता है। 1/4 होता है। 1/4 यानी 1/4। यहाँ पे लिख देंगे 1/4। आगे आता है चंद्रमा अपनी धुरी पर खाली स्थान डॉट 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 दिन डॉट 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 घंटा डॉट 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 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यानी चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट का समय लेता है। फिर चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो नील आर्मस्ट्रांग। नील, इसको हम कैसे लेंगे। नील आर्मस्ट्रांग, ये हो गया था। अब आगे आता है सूर्य ग्रहण के समय डॉट डॉट की छाया डॉट डॉट पर पड़ती है। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आगे आता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, इसके पहले ये वायुसेना में पायलट भी थे। अब इसके बाद आता है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अब इसमें पहला है कि चंद्र ग्रहण का है कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये कथन सही है। अब आगे आता है खा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, सही है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। क्यों। क्योंकि हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि आदमी को अंधा बना सकती हैं। अगला आता है आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, ये सही है। अब इसके बाद आता है कि स्तंभों का सही मिलान कीजिए। तो युति की स्थिति कब होती है। ये अमावस्या को होती है युति की स्थिति। अब इसमें हम इस तरह से नंबरिंग कर लें, इसको ABCD कर लें। अब यहाँ पे ये हो गया D। अब इसको मिला जैसे A। अब युति क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। तो युति को जो है अमावस्या यानी इसमें हम A कर देंगे, यानी मिलाने के समय ये A को हम A से मिला देंगे। इसके बाद आता है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। नील आर्मस्ट्रांग प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन था। तो हमें इसको बी को इससे मिला देंगे यूरी गॉगरिन से, और इस तरह से हम इसको इससे मैच करा सकते हैं।
अब आगे आता है वियुत की स्थिति कब होती है, तो वियुत की स्थिति पूर्णिमा को होती है, यानी ये सी वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे सी से मैच करा देंगे। फिर आता है कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था, ये नील आर्मस्ट्रांग हो गया। अब आगे आता है, तो इस तरह से ये हमारा पाठ जो है ख़त्म होता है। फिर चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का चित्र अपनी पुस्तक अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए, ये किताब में दिया गया है, इसको हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि भारत द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के अंतरिक्ष में छोड़ने से संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। फिर है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का मॉडल बनाइए, पृथ्वी व चंद्रमा की कलाओं को प्रदर्शित कीजिए, ये आप कर सकते हैं, आपका ये परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को चार्ट पर बनाइए। तो बस पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।